3 दिन की हंगामाराई के बाद कौमी असम्बली के ऐवान में अमन की हवाएं। अपोजिशन लीडर ने बिला रोक टोक 2.25 घंटे खिताबत के जौहर दिखाए। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐवान में हंगामाराई अफसोसनाक है, पूरी दुनिया में गलत पैगाम गया। बजट के हर सफ़े पर महंगाई और बेरोजगारी है, आवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। शहबाज शरीफ अपने ज़माने के कारनामे गिनवाते रहे। वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी पर तनकीद, बोले महंगाई और बेरोजगारी हो, कोरोना या कश्मीर, ये सीट खाली रहती है। वज़ीर आज़म, अपोजिशन को एतमाद मिले, पाकिस्तान के लिए किसी के भी घुटने पकड़ने को तैयार हूँ। चाहे कोरोना की बात हो, ये सीट खाली होती है। स्पीकर, उनका काम है कि आके हाउस को एतमाद में लें। पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम करें। शहबाज शरीफ की तकरीर हकायक के बरक्स है। हुकूमत ने कोरोना में जो काम किया उसकी गवाही पूरी कौम देती है। दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। असद उमर का जवाबी वार, कहा इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को मनी ट्रेल दी, ये नहीं कहा कि साजिश हो रही है और बूटों की चाप सुनाई दे रही है। अपोजिशन के पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं और जो उनको चैन नहीं लेने दे रही, ये चीज़ के ये अवाम दोस्त बजट हुकूमत बनाने में कामयाब कैसे हो गई। ज़िले सुबहानी दोयम ने कमाल मासूमियत से अपने तमाम गुनाह हुकूमत वक्त की झोली में डाल दिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब इनका फैलाया गन साफ करने में मसरूफ़ हैं। फिरदौस आशिक आवान की कड़ी तनकीद, कहा बोल कौन रहा था जो एक इश्तिहारी का गारंटर है। कितना अच्छा होता स्पीकर वहाँ शीशा लगवाते और शोबाज को अपने गिरेबान में झांकने की रोलिंग देते। अब ये जिम्मेदारी पार्टी लीडरशिप्स ने ली है कि वो अपने अपने पार्टी के लोगों को रोकेंगे। बहरहाल खुशकुन बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं और आज से पार्लियामान जो है वो मामूल के मुताबिक काम करेगा। अब कोई बजट कॉपी, कोई सैनिटाइजर की बोतल नहीं चलेगी, गालियों के वार नहीं होंगे। हुकूमत और अपोजिशन की सुलह हो गई। फवाद चौधरी और परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमेटी बना दी है। कौमी असम्बली में खराब रवैयों की मजम्मत, 7 अरकान असम्बली पर दाखिले पर पाबंदी हटा दी। आप तो खुद चीजें फेंक रहे थे, मुआहिदे पर अमल कैसे करवाएंगे। परवेज खटक ने कहा, सैनिटाइजर की बोतल तो मुझे आकर लगी थी। मैं वहाँ लॉबी से निकला, एक सैनिटाइजर का बोतल मेरी टांगों में आके लगा नीचे, आपने देखा होगा, मैंने उठाया और खाली मैंने ऊपर फेंक दिया। तो ऐसे तो कोई नहीं, अगर आप मुझे मारेंगे तो जोर से और मैं आहिस्ता से मार लूँ तो माफ़ कर। पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में शीरी मज़ारी और अली नवाज़ अवान में तल्ख कलामी। शीरी मज़ारी ने कहा, इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। अली नवाज़ अवान बोले, ख़वातीन को गालियाँ दें, ज़ख्मी करें तो हम खामोश रहें। इजलास के बाद GDA की रहनुमा सायरा बानो हुकूमती अराकीन से उलझ पड़ी। कहा, काबीना की खबर लीक हो तो हम पर इल्ज़ाम। हुकूमती अराकीन इत्तेहादियों को मुनाफिकीन कह रहे हैं, इतने बुरे हैं तो हुकूमत फैसला कर ले। मैं इत्तेहादी हूँ, जाहिल ना होता नहीं, आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है। जो भी बात होती है, जो भी कैबिनेट से कहीं से भी लीक होती है, बात ये कहते हैं कि वहाँ पर इत्तेहादी बैठे हैं। अगर इत्तेहादियों से इतना ही प्रॉब्लम है तो आप कोई फैसला कर लें। आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर। गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं बल्कि नून लीग के रहनुमाओं का कल्चर है। क्या अपोजिशन नई नस्ल को गालियां देने का सबक सिखा रही है। रुहेल अस्कर के मुतनाज़े बयान पर वज़ीर आला पंजाब का रद्द-ए-अमल, कहा गाली को पंजाब की सकाफत करार देने वालों को शर्म आनी चाहिए। कौम मुनाफिक टोले के दोखले चेहरों को पहचान चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर गिराने का ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी। पूल साइड और जिम्नेजियम का बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया, दर्जनों दुकानें भी मिसमार। अलादीन पार्क इंतजामिया और बल्दिया उज़्मा कराची का मुआहदा सामने आया। ज़मीन साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा के दौर में लीज़ की गई। 70% ज़मीन पर अम्यूज़मेंट पार्क और 30% कमर्शल इस्तेमाल होना थी, लेकिन 60% पर कमर्शल एक्टिविटी शुरू हुई। 280 के बजाय 650 दुकानें बना दी गईं। कराची बहाली का मिशन, चीफ जस्टिस ने महमूदाबाद ग्रीन बेल्ट से फौरी तामीरात खत्म करने का हुक्म दे दिया कि इलेक्ट्रिका ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार 2 माह में खत्म करने की हिदायत कर दी। KMC को ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की हिदायत।
मुल्क में कोरोना से अमवात और नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 46 मरीजों का इंतकाल। 1119 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आज से तमाम स्कूल्स खुल गए। पाक फिजाइया के सरबराह का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने कहा, पाक फौज भरपूर जंगी सलाहियतों की हामिल है। फिजाइया किसी भी किस्म के खतरे के मुकाबले के लिए तैयार हैं। लाहौर में प्लाजा मालिक को कत्ल करके लाश प्लाजा की बेसमेंट में फेंक दी गई। नामालूम कातिल मकतूल की गाड़ी और मोबाइल फ़ोन साथ ले गए। मकतूल उवैस खालिक ने 6 माह कबल प्लाजा खरीदा, अब फरोख्त करना चाह रहा था। मुलजिम ने प्लाजे की डील के लिए कॉल करके बुलाया था। क्रिकेट खेलने से मना क्यों किया? न्यू कराची में लड़कों ने स्कूल टीचर को तशद्दुद करके मार डाला। घर वालों के मुताबिक बिजली ना होने के बायस घर की खवातीन बाहर बैठी थीं। मकतूल रेहान ने लड़कों को खेलने से मना किया, जिस पर 7-8 लड़कों ने धावा बोल दिया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की तलाश जारी।